आज हम नेटवर्क टोपोलॉजी का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो, एक नेटवर्क के अंदर अगर कुछ डिवाइसेस है तो वो सारे के सारे डिवाइसेस उस नेटवर्क के अंदर किस तरीके से प्लेस किए गए हैं उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, एक एक करके हम इन टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, बस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे डिवाइसेस एक कॉमन चैनल के साथ कनेक्टेड होते हैं, सिक्वेंशियली और सीरियली, वन आफ्टर द अदर। यहां पे देखो, सारे के सारे डिवाइसेस एक कॉमन चैनल के साथ कनेक्टेड है, सिक्वेंशियली, सीरियली एंड वन आफ्टर द अदर, ए बी सी डी, अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह, राइट। इसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। अब ये जो कॉमन चैनल है इसको हम बैकबोन केबल भी कहते हैं, और ये जो तुम लोग को केबल दिख रहा है छोटा सा, इसको हम ड्रॉप केबल भी कहते हैं। तुम लोग को ये समझने की जरूरत है कि बस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी डिवाइस या तो वो डायरेक्टली कॉमन चैनल के साथ कनेक्टेड हो सकता है, या तो एक ड्रॉप केबल के थ्रू इस कॉमन चैनल के साथ वो कनेक्टेड हो सकता है, दोनों में से। ओके, तो बेसिकली बस टोपोलॉजी का ये हमारा पहला पॉइंट था। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो ये कहता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल बस टोपोलॉजी के अंदर नोड ए ने एक मैसेज डाला है नेटवर्क के अंदर फॉर नोड डी। अब भले ही नोड ए ने नोड डी के लिए वो मैसेज नेटवर्क के अंदर डाला है, बट फिर भी वो मैसेज नोड डी को तो मिलेगा ही, बट बाकी के सारे नोड्स को भी मिलेगा। मतलब बस टोपोलॉजी के अंदर अगर कोई भी एक नोड नेटवर्क के अंदर मैसेज डालता है तो वो जो मैसेज है वो मैसेज उस नोड ने जिस नोड के लिए डाला हो उस नोड को तो मिलता ही है, बट साथ साथ उस नेटवर्क में बाकी जितने भी नोड्स हैं उन बाकी के नोड्स को भी मिलता है। तो बेसिकली ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि बस टोपोलॉजी का जो कॉन्फ़िगरेशन है, दैट कॉन्फ़िगरेशन इज मोर सिंपलर एज कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। अब बस टोपोलॉजी का फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा बस टोपोलॉजी है प्यारा सा, वो है यूनिडायरेक्शनल। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से नोड ए ने नोड डी के लिए कोई पैकेट सेंड किया तो वो पैकेट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और डी के पास जाएगा। मतलब अगर सपोज वो डायरेक्शन ऐसा है तो हमेशा जब भी कोई नोड किसी दूसरे नोड के लिए पैकेट सेंड करेगा तो वो जो पैकेट है वो ऐसे ही ट्रैवल करेगा। वो पैकेट ऐसे नहीं जा सकता, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकता, एक ही डायरेक्शन में जाएगा हमेशा। इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल नोड ए ने पैकेट सेंड किया फॉर नोड डी, तो अभी ये पैकेट कैसे ट्रैवल करेगा? वो पैकेट सबसे पहले नोड ए से नोड बी के पास जाएगा, फिर नोड बी से नोड सी के पास जाएगा, और फिर नोड सी से वो पैकेट नोड डी के पास जाएगा, और ऐसे नोड डी को उसका पैकेट मिल जाएगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि बाबा ठीक है, वी गॉट इट, व्हाटएवर, वेट्स ऑफ, बट तब क्या होगा जब नोड सी को नोड बी को कोई पैकेट सेंड करना हो। अब हमारा पैकेट तो ऐसे जा रहा है हमेशा, बट नोड सी को तो नोड बी को पैकेट सेंड करना है, तो वो पैकेट ऐसे थोड़ी ना जा सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाएगा पैकेट? वो थोड़ी ना यूनि डायरेक्शन हो गया फिर। तो अभी ये पैकेट कैसे नोड बी को मिलेगा? देखो, अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में नोड सी ने पैकेट सेंड किया, अब ये जो पैकेट है वो नोड सी से नोड डी के पास जाएगा। अब नेटवर्क के आखिरी में देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड एज टर्मिनेटर। वो जो पैकेट है वो पैकेट टर्मिनेटर को मिलेगा। जैसे ही वो पैकेट टर्मिनेटर को मिलता है वैसे ही वो टर्मिनेटर उस पैकेट को इनिशिएटर के पास ट्रांसफर कर देगा। अब इनिशिएटर से वो पैकेट नोड ए के पास जाएगा और फिर नोड ए से नोड बी के पास जाएगा, और ऐसे वो पैकेट नोड बी को मिलेगा। तो यूनिडायरेक्शन ऐसे काम करता है, ये फैसिलिटी ऐसे काम करती है। अब हम बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस लिमिटेड फेलियर। मतलब बस टोपोलॉजी में अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक डिवाइस टपक गया, मतलब अगर कोई एक डिवाइस फेल हो गया, तो इससे जो बाकी के डिवाइसेस है उनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला। दूसरा बेनिफिट या दूसरा एडवांटेजेस मॉडरेट डेटा स्पीड। इसका मतलब यह है कि बस टोपोलॉजी के अंदर जो केबल्स यूज होते हैं वो केबल्स या तो कोएक्सियल केबल हो सकते हैं
या तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकता है, और ये जो केबल्स होता है उनका स्पीड होता है 10 Mbps, विच इज एन एडवांटेज। अब हम बस टोपोलॉजीज के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब सबसे पहला डिसएडवांटेजेस, रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्टी, मतलब नेटवर्क के अंदर तुम जितने ज्यादा डिवाइसेस ऐड करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा नेटवर्क स्लो होने वाला है। दूसरा डिसएडवांटेजेस, सिग्नल इंटरफियरेंस, मतलब एक बस टोपोलॉजी के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस साथ में मैसेजेस सेंड करता है या साइमल्टेनियसली मैसेजेस सेंड करता है, तो इससे उन डिवाइसेस के जो सिग्नल्स है वो कोलाइड होंगे या उन सिग्नल्स का कोल्यूजन होगा, और ये एक डिसएडवांटेज है। फिर वो मैसेजेस किसी को भी नहीं मिलेंगे, राइट? दिस एन डिसएडवांटेज। अब हम अगले टोपोलॉजी के ऊपर जंप करते हैं, विच इज रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो सबसे पहली चीज तुम्हें समझने की जरूरत है वो चीज ये है कि रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की गर्लफ्रेंड है। मतलब बेसिकली ये दोनों टोपोलॉजीज काफी सिमिलर है। अब तुम्हें एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों टोपोलॉजीज रिलेशनशिप में है, बट उसके जगह पे तुम ये लाइन लिख सकते हो, रिंग टोपोलॉजी इज क्वाइट सिमिलर टू बस टोपोलॉजीज, बट दोनों में छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिफरेंसेस कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर कोई एंड्स नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल बस टोपोलॉजी के अंदर देयर आर टू एंड्स, इनिशिएटर, टर्मिनेटर, ये एट द एंड ऑफ द डे एंड्स ही है, बट रिंग टोपोलॉजी के अंदर ऐसे कोई एंड्स नहीं है। देयर इज नो इनिशिएटर, देयर इज नो टर्मिनेटर, क्योंकि जो एंड्स थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और वो रिंग बन गया है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो डेटा है वो क्लॉकवाइज ट्रैवल करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि रिंग टोपोलॉजी भी यूनिडायरेक्शनल है, मतलब रिंग टोपोलॉजी के अंदर भी जो डेटा है वो यूनिडायरेक्शन में ट्रैवल करता है, मतलब बेसिकली एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है। ये नोड्स है बेसिकली रिंग टोपोलॉजी के। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए को डी को मैसेज सेंड करना है, तो उस केस में जो मैसेज है वो ए से बी के पास जाएगा, बी से सी के पास जाएगा, सी से डी के पास जाएगा, ऐसे। अब तुम कहोगे कि बाबा ठीक है, बट अगर बी को ए को मैसेज सेंड करना हो तो भी ऐसे ही होगा। बी से सी के पास जाएगा, सी से डी के पास जाएगा, डी से ई के पास जाएगा और ई से ए के पास जाएगा। तो मैसेज क्या है? यूनि डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, विच इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ लगा रे बाळांनो? ठीक है, अब हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। वैसे तो एक कॉन्सेप्ट रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी दोनों को बिलोंग करना चाहिए, बट बुक्स के अंदर रिंग टोपोलॉजी के सेक्शन के अंदर इस कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है। बट ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमारा ए है वो एक पैकेट सेंड करता है फॉर डी मान लेते हैं। अब अगर ऐसा है तो वो पैकेट कैसे ट्रैवल करेगा? वो पैकेट सबसे पहले ए से बी के पास जाएगा, बी से सी के पास जाएगा। मान लेते हैं कि जब वो पैकेट सी के पास है तब सी एक नया पैकेट सेंड करता है फॉर सम अनदर नोड। तो अभी क्या है कि सी के पास ऑलरेडी एक पैकेट है और वो और एक नया पैकेट सेंड कर रहा है। इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से कोल्यूजन हो जाता है, और उस कोल्यूजन की वजह से फिर वो पैकेट किसी को नहीं मिलता। मतलब वो पैकेट्स किसी को नहीं मिलते, फिर वो पैकेट्स लॉस्ट हो जाते हैं। तुम ऐसे भी कह सकते हो, तुम ये भी कह सकते हो कि वो पैकेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम है, तो अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? इस प्रॉब्लम को अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टोकन। अब टोकन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? देखो, मान लेते हैं कि हमारा जो टोकन है वो ए के पास है। टोकन अगर ए के पास है तो टोकन ए को बोलेगा कि बाबा तेरे को कोई मैसेज सेंड करना है क्या किसी को? ए बोलता है कि हाँ, मेरे को एक मैसेज ई को सेंड करना है। तो जब तक ए का पूरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक जो टोकन है वो ए के पास ही रहेगा, और जिसके पास भी वो टोकन है वही मैसेज सेंड कर सकता है या वही पैकेट सेंड कर सकता है, राइट? अब जब ए का पूरा काम हो जाएगा तब वो टोकन आगे बढ़ेगा, बी के पास जाएगा। बी को बोलेगा कि बाबा तेरे को किसी को कुछ पैकेट सेंड करने हैं क्या? बी बोलेगा नहीं, मेरे को कुछ सेंड नहीं करना है किसी को। टोकन बोलेगा ठीक है, मेरे को क्या है, मैं आगे जाऊंगा। तो टोकन आगे जाता है वो सी के पास। सी को पूछता है कि बाबा तेरे को किसको कुछ पैकेट सेंड करने क्या? सी बोलता है कि हाँ, मेरे को सेंड करना है, मेरे को ई को एक पैकेट सेंड करना है। तो जब तक सी का पूरा काम नहीं हो जाता तब तक टोकन सी के पास ही रहेगा।
अब मान लेते हैं कि सी का पूरा काम खत्म हो गया, तो भी टोकन आगे जाएगा, तो ऐसे टोकन आगे जाते जाएगा, घूमते रहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो प्रॉब्लम है जिसका जिक्र मैं कर रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई कोलिजन नहीं होने वाला। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब हम रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करेंगे। अब इसका सबसे पहला एडवांटेज नेटवर्क मैनेजमेंट है। मतलब कभी कभी या कुछ कुछ टोपोलॉजीज में क्या होता है, अगर सपोज लेट्स से कोई एक डिवाइस फॉल्टी है तो उस डिवाइस को नेटवर्क से बाहर निकालने के लिए पूरा का पूरा नेटवर्क शट डाउन करना पड़ता है। बट रिंग टोपोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर सपोज लेट्स से नेटवर्क के अंदर कोई एक डिवाइस फॉल्टी है तो उसको अगर निकालना है तुम्हें, तो उसके लिए पूरा का पूरा नेटवर्क शट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा एडवांटेज इज प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क के ऑपरेशंस के लिए, नेटवर्क के मॉनिटरिंग के लिए कभी कभी कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स है वो इजीली अवेलेबल होते हैं। अब तीसरा एडवांटेज इज कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें रिंग टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना है तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला, इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगने वाली। और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि रिंग टोपोलॉजी के अंदर जिन केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन केबल्स का नाम होता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब ये जो केबल्स होते हैं वो एक तो इजीली अवेलेबल होता है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। इसीलिए अगर तुम्हें रिंग टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना है तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस फेलियर। फेलियर का मतलब रिंग टोपोलॉजी में अगर कोई एक डिवाइस ब्रेकडाउन कर गया तो उस एक डिवाइस के ब्रेकडाउन की वजह से पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेजेस रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क के अंदर तुम जितने ज़्यादा डिवाइसेस ऐड करोगे उतना ज़्यादा जो नेटवर्क है वो स्लो हो जाएगा। थर्ड डिसएडवांटेजेस डिले। अब ये वाला जो डिसएडवांटेज है वो पहले वाले डिसएडवांटेज से काफ़ी सिमिलर है। ये डिसएडवांटेज ये कहता है कि एक नेटवर्क के अंदर तुम जितने ज़्यादा डिवाइसेस ऐड करोगे उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन डिले बढ़ेगा। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अगले टोपोलॉजी के ऊपर जंप करेंगे विच इज स्टार टोपोलॉजी। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्टार टोपोलॉजी तुम्हें 3 पॉइंट समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, स्टार टोपोलॉजी के अंदर जितने भी नोड्स होता है वो सारे के सारे नोड्स एक सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। दूसरा पॉइंट जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि वो जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसको हम सर्वर भी कह सकते हैं, और जो भी नोड्स उस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है उन नोड्स को हम क्लाइंट कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि जिन केबल्स के इस्तेमाल से या जिन केबल्स के मदद से वो सारे के सारे नोड्स उस सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं वो केबल्स या तो कोएक्सियल केबल्स हो सकते हैं या तो RJ45 केबल्स हो सकते हैं। अब हम स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करेंगे। अब इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है दैट इज लिमिटेड फेलियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे नोड्स हैं वो अपने खुद के केबल से इस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, राइट। अब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी एक केबल के अंदर कोई खराबी आ जाती है तो इससे उस सेंट्रल कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब इससे वो सेंट्रल कंप्यूटर डैमेज नहीं होने वाला। दूसरा एडवांटेज इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर ना कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो कोएक्सियल केबल है इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, ठीक है, और इसलिए जो स्टार टोपोलॉजी है इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर जंप करते हैं। इसका एक ही डिसएडवांटेज है विच इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसका मतलब ये है कि क्योंकि अगेन सारे के सारे नोड्स इस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, अगर ये सेंट्रल कंप्यूटर डैमेज हो गया, अगर इस सेंट्रल कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई या ये सेंट्रल कंप्यूटर खराब हो गया तो इससे जितने भी नोड्स उस सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड थे वो नोड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब हम अगले टोपोलॉजी के ऊपर जंप करते हैं जिसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो सबसे पहली चीज है जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि अगर तुम स्टार टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स और बस टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन करते हो तो जो निकल के आता है या जो बनता है उसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि हर एक नोड एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। यहाँ पे इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एवरी नोड इज रिलेटेड विथ ईच अदर इन एन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे एक कॉमन केबल है दैट इज लेवल 1, उसके बाद ये सेंट्रल कंप्यूटर कनेक्टेड है दैट इज लेवल 2, और इस सेंट्रल कंप्यूटर से बाकी के सारे नोड्स कनेक्टेड है दैट इज लेवल 3।
तो बेसिकली यहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ऐसा है इसीलिए ट्री टोपोलॉजी को हम हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं कभी कभी। अब अगली चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लेवल्स की बात करी, तो एटलीस्ट 3 लेवल्स तो होने ही चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि दो नोड्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल कनेक्शन हो सकता है, या दो नोड्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक म्यूचुअल कनेक्शन अलाउड है। जैसे कि ये लाइन तुम पढ़ सकते हो, हियर एनी टू लिंक्ड नोड्स कैन हैव वन म्यूचुअल कनेक्शन। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पड़ता है। अब जो सबसे पहला एडवांटेज है दैट इज इजीली एक्सपांडेबल। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसके अंदर तुम न्यू डिवाइसेस ऐड कर सकते हो विच मेक्स ट्री टोपोलॉजी इजीली एक्सपांडेबल। सेकेंड एडवांटेज इज एरर डिटेक्शन। इसका मतलब ट्री टोपोलॉजी के अंदर एरर्स को डिटेक्ट करना और उन एरर्स को करेक्ट करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया। अब हम ट्री टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस के ऊपर जंप करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केबल्स। अगर तुमने ट्री टोपोलॉजी को और स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी को कंपेयर किया तो तुम्हें यह पता चलेगा कि ट्री टोपोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा केबल्स की जरूरत पड़ती है विच इज अ डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस। अगर तुमने नेटवर्क के अंदर बल्क में नोड्स ऐड कर दिए तो इससे मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हम हमारे अगले टोपोलॉजी के ऊपर जंप करते हैं विच इज मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी का सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि मैश टोपोलॉजी के अंदर हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सारे के सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम इस कंप्यूटर को कंसिडर करते हैं, तो ये जो कंप्यूटर है वो इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, वो इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, वो इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, वो इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और वो इस भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैश टोपोलॉजी के अंदर अगर सपोज हमने किसी भी एक कंप्यूटर को कंसिडर किया तो वो कंप्यूटर नेटवर्क में बाकी जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल है उन सारे के सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है। अब इससे क्या होता है, इससे मैश टोपोलॉजी हाईली रिलायबल बनता है। अब हाईली रिलायबल का मतलब क्या है वो मैं तुम लोग को एडवांटेज के टाइम पे बताऊंगा। रिलैक्स, चिल पिल, टेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर तुम्हें किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के पास जाना है तो ऐसा करने के लिए देयर आर मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल इन मैश टोपोलॉजी। मतलब अगर लेट्स से तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो ऐसा करने के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल है। तुम ए से बी भी जा सकते हो, तुम ए से सी और सी से बी भी जा सकते हो, तुम ए से डी और डी से बी भी जा सकते हो, तुम ए से सी, सी से डी और डी से बी भी जा सकते हो, तुम ए से डी, डी से सी और सी से भी जा सकते हो। और अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर लेट्स से ए और बी के बीच में का जो केबल है वो डैमेज हो गया या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर भी हम किसी दूसरे पाथ से बी तक पहुंच सकते हैं। ये फायदा। अब अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ केबल्स कैलकुलेट करना है, मतलब लाइक अगर तुम्हें नंबर ऑफ डिवाइसेस दिए गए हैं और उन नंबर ऑफ डिवाइसेस के मदद से तुम्हें नंबर ऑफ केबल्स कैलकुलेट करना है, तो ऐसा करने के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डिवाइसेस आर 6, ये नंबर ऑफ डिवाइसेस है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइसेस है। अब हमें ये पता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर 6 डिवाइसेस है, हमें ये पता करना है कि कितने केबल्स लगेंगे। तो अगर तुम्हें ये पता करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अभी इस फॉर्मूले के अंदर n का मतलब होता है नंबर ऑफ डिवाइसेस। अभी n क्या है, 6, राइट? तो n के जगह पे 6 डाल दो, दैट इज 6 इंटू n-1 यानी कि 6-1, दैट इज 6 इंटू 5 और अपॉन 2, दैट इज 6 इंटू 5 अपॉन 2, दैट इज 30 अपॉन 2 विच इज 15। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 6 डिवाइसेस है तो मैश टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग तुम्हें 15 केबल्स की जरूरत पड़ेगी। क्या यहाँ पे 15 केबल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 केबल्स है ब्रो, राइट? एंड बाय द वे इस फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो तुम्हें बस
तुम्हाला बस हाच फॉर्म्युला यूज करायचा, बाकी काही नाही. तुम्हें बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और आंसर निकालना है, बाकी कुछ नहीं. इट्स इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट. अब हम मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे. अब इसका सबसे पहला एडवांटेजेस रिलायबल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे ए से बी तक पहुंचना है और ये जो केबल है, इस केबल के ऊपर कोई डैमेज आ गया तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. क्यों? क्योंकि मेरे पास ए से बी तक पहुंचने के लिए बाकी के भी बहुत सारे रास्ते हैं. वो रास्ते वहां पे, बाकी के 4 रास्ते मेरे पास. तो इससे क्या होता है? इससे मैश टोपोलॉजी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल बन जाता है. सेकेंड बेनिफिट एडवांटेजेस, फास्ट कम्युनिकेशन. मतलब दो नोड्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन है. नाउ द थर्ड एडवांटेजेस, इजियर रिकॉन्फ़िगरेशन. इसका मतलब ये है कि अगर तुमने नेटवर्क में नए डिवाइसेस ऐड करे तो इससे जो नेटवर्क में अवेलेबल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन है, ऑनगोइंग कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन कह लो, उस कम्युनिकेशन के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता. अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं. सबसे पहला डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर लेट्स से 6 डिवाइसेस है तो उसके लिए तुम्हें 15 केबल्स डालने पड़ेंगे. तो बेसिकली बहुत ज़्यादा केबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है एंड दैट बिकम्स अ रीज़न कि क्यों मैश टोपोलॉजी इतना ज़्यादा कॉस्टली है. मैश टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है बाय द वे. सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट. इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें मैश टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है, स्पेशली तब जब नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा है. क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 50 डिवाइसेस है तो उन 50 डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करना प्लस 50 डिवाइसेस के कितने सारे केबल्स होंगे वो भी देखना पड़ेगा. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड दैट इज द रीजन व्हाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैश टोपोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स एंड इट इज अ डिसएडवांटेज. अब हम अगली टोपोलॉजी के ऊपर जंप करते हैं विच इज हाइब्रिड टोपोलॉजी. अब हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में सबसे पहली चीज तुम्हें समझने की जरूरत है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजीज. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टोपोलॉजीज को हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं. बट जब सिमिलर टोपोलॉजीज को कंबाइन किया जाता है तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं कह सकते. अब हाइब्रिड टोपोलॉजी का एग्जांपल क्या है? देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक के एक ब्रांच में लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज रिंग टोपोलॉजी और एसबीआई बैंक के किसी दूसरे ब्रांच में देयर इज अ टोपोलॉजी कॉल्ड एज बस टोपोलॉजी. तो अभी जब हम इन दोनों टोपोलॉजीज को कंबाइन करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो टोपोलॉजी हमारे पास आएगा दैट वुड बी हाइब्रिड टोपोलॉजी. अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं. अब इसका सबसे पहला एडवांटेजेस रिलायबल. इसका मतलब ये है कि नेटवर्क के अगर किसी एक पार्ट में कोई फॉल्ट आ गया तो इससे नेटवर्क का जो बाकी का पार्ट है उस पार्ट के फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला. दूसरा एडवांटेजेस स्केलेबल. इसका मतलब ये है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी के नेटवर्क को तुम इंक्रीज कर सकते हो बाय एडिंग न्यू डिवाइसेस और इससे एग्जिस्टिंग नेटवर्क की जो फंक्शनैलिटी है उस फंक्शनैलिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला. एंड द थर्ड एडवांटेज इज फ्लेक्सिबल. इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम हाइब्रिड टोपोलॉजी को डिजाइन कर सकते हैं विच मेक्स हाइब्रिड टोपोलॉजी फ्लेक्सिबल. अब इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें हाइब्रिड टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली. और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है एंड बहुत सारे केबलिंग का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन ऑन नेटवर्क टोपोलॉजीज. थैंक यू सो मच.